तो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में अभी तक के वीडियोस में न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पौधों में डिस्कस किया था, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं उसके बारे में जाना था। फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, क्लोरोफिल, स्टोमेटा वगैरह के बारे में पढ़ा था। मेरे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपना पोषण स्वयं करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना पोषण नहीं कर पाते हैं, अपने लिए भोजन नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे पौधे जो है अपने भोजन के लिए दूसरों पौधों पे निर्भर होते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो हेटरोट्रोप्स जो होंगे वो क्या करेंगे? अपने पोषण के लिए जो है अपना वो पोषण करेंगे, उसको हम लोग हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है पौधों में, आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। प्यारे बच्चों, सम प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि प्यारे बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स और एनिमल पर निर्भर करते हैं। उनको क्या कहा जाता है? हेटरोट्रोप्स कहा जाता है। और ऐसे पौधे जो है वो अपना जो पोषण करते हैं उसे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन होता है पैरासिटिक प्लांट्स। ए पैरासिटिक प्लांट इज द वन विच लिव्स ऑन अनदर प्लांट। प्यारे बच्चों, पैरासिटिक प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए वो क्या करते हैं? दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उन पर रहते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। या तो पूरी तरह से कंप्लीटली प्राप्त करते हैं या फिर पार्टली प्राप्त करते हैं। इस तरह का जो न्यूट्रिशन करते हैं प्लांट्स, ठीक है, उनको पैरासिटिज्म कहा जाता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को पैरासिटिज्म कहा जाता है। मेरे बच्चों, जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं, पैरासिटिक प्लांट समझ गए ना? जो प्लांट अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पे उगता है और उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है पूरी तरह से या कुछ हिस्सा, तो उसको, उन प्लांट्स को हम लोग पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। और ये जिस तरह का न्यूट्रिशन होता है उसको पैरासिटिज्म कहा जाता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो पैरासिटिक प्लांट जिस पौधे पे उगते हैं उस पौधे को होस्ट प्लांट कहा जाता है, ठीक है। और पैरासिटिक प्लांट जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए जो न्यूट्रिशन होता है वो होस्ट प्लांट से प्राप्त करता है। और कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन ले लेता है कि जो होस्ट प्लांट होता है वो न्यूट्रिशन की कमी के कारण मर जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। अब पैरासिटिक प्लांट्स तो कई सारे होते हैं, उन्हीं में से एक पैरासिटिक प्लांट्स है कसकुटा। कसकुटा जो है वो एक पैरासिटिक प्लांट है डेट ग्रोज ऑन द प्लांट, जो पौधों पे उगता है, ठीक है। आप इसको देखोगे कि ये पीले रंग का तार जैसा, जो लड़ी जैसा जो होता है, वो किसी होस्ट प्लांट पर आपको उसको ढके हुए दिखाई देगा। कसकुटा का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है अपने अंदर, और उस स्ट्रक्चर को हॉस्ट्रिया कहा जाता है। हॉस्ट्रिया क्या करता है? होस्ट बॉडी में छिद्र करके, पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है, मतलब उसका हिस्सा। और फिर वहाँ से वो क्या करता है? होस्ट से वाटर और फूड को शक कर लेता है, चूस लेता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं, जिन पौधों पे उगते हैं उनको होस्ट प्लांट कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी जाना पैरासिटिक प्लांट का कसकुट्टा के रूप में, ठीक है। और इस तरह से हमारा पैरासिटिक प्लांट फिनिश होता है, ठीक है, जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है। अब हम लोग एक दूसरा प्लांट पढ़ेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो उसमें भी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। कौन होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? प्यारे बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीड़ों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनको जो है ट्रैप करके फंसाने के बाद खा लेते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे प्लांट्स को जो कीड़ों को खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पेड़ भी कीड़े खाते हैं। हाँ बेटा,
जो है वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खा करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। दीज प्लांट हैव ग्रीन लीव्स, उनमें हरी पत्तियां होती हैं और वो अपना भोजन भी बना सकते हैं। लेकिन जिस एरिया में वो उगते हैं प्यारे बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट, वहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। बहुत ही वाटर लॉकेड एरिया होता है, स्वैम्पी सॉइल होता है, जिसके कारण वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी के कारण वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाते, जिसके कारण वो जो है पोषण नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक है, तो उस पोषण को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, कीड़ों को खाते हैं, क्योंकि कीड़ों के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो उन कीड़ों उनसे नाइट्रोजन की को प्राप्त करके वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल भी जान लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। यार बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट्स, है ना, ब्लैडर वॉर्ट, सनड्यू, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। दिस प्लांट डेवलप सम स्पेशल मॉडिफिकेशन टू ट्रैप इंसेक्ट। अब इन प्लांट्स में कुछ अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, प्रकार मतलब अलग अलग तरह की व्यवस्था होती है, जिससे वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं अपने अंदर। ठीक है, और फिर उनका डाइजेशन करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करने वाले दो प्लांट्स यानी पैरासिटिक प्लांट और इंसेक्टिवरस प्लांट्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्पैरोफिटिक प्लांट्स और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप करने वाले प्लांट्स। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।